नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहता कि जो संसद में अटखेलियाँ होती है, राहुल गांधी की जो कॉमेडी है वो संसद के लोग मिस करें। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के सज़ा को एक तरह से समझिए माफ़ कर दिया, उस सज़ा को हटा दिया गया कि नहीं, इतने दिन की सज़ा तो हो नहीं सकती। चलिए, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अच्छा निर्णय है, इसे स्वागत योग्य है, इसे स्वागत करना चाहिए लोगों को। अब संसद में भी लोग बोर हो गए थे कि राहुल बाबा नहीं आए हैं, कॉमेडी कौन करेगा, लोगों को कौन हंसाएगा या इस तरह से आँख कौन मारेगा लोगों को। आखिर कोई तो होना चाहिए जो वहाँ पर अपनी उजुल फुजुल बातें से लोगों को हंसाए, कॉमेडी करे। ये बात तो सही है, शो की टीआरपी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये सबको मालूम है। शाबा बेटा आ गया भाई, बाबा बेटा आ गया भाई, बाबा बेटा आ गया, शाबा बेटा आ गया भाई, घर में बेटा आ गया, ओ बाबा बेटा आ गया, सुंदर चमके तेरा सुंदर। लेकिन वो चांदी की चम्मच ले मुंह में पैदा हुए तो आखिर वो कॉमेडियन कैसे बनेंगे? है तो पेशे से कॉमेडियन ही। जो वो बात करते हैं, उनके बात करने का लहजा है, जो तरीका है, जिस तरह से वो नारियल से जूस निकाल देते हैं, आलू से सोना बना देते हैं, तो उससे तो यही पता चलता है कि वो पैदा तो राजघराने में हुए लेकिन हो गए कॉमेडियन। बात ये है कि राहुल गांधी की सज़ा को, जो भी सज़ा थी उनकी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। उसे कह दिया कि ये सज़ा नहीं हो सकती। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। अब वो फिर से सांसद बन जाएंगे, ये तो अच्छी बात है कि वो फिर से सांसद बन जाएंगे। लोकतंत्र में इस तरह का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी को जिस तरह न्याय मिला, या तीस्ता सीतलवाड़ या और कोई जिसके लिए रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट को खोल दिया जाता हो, रात रात भर बैठकर फैसला सुनाया जाता हो, छुट्टी के दिन भी सुप्रीम कोर्ट चैन से नहीं सो पाता हो और इंश्योर करता हो कि इस आदमी को बेल मिला या नहीं मिला, तो क्या जो ये सुप्रीम कोर्ट के नियम हैं या जो संविधान है या जो लॉ है वो सब लोगों के लिए बराबर है? क्या आम आदमियों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की व्यवस्था है? आपको हाई कोर्ट सज़ा सुना देता है, आपको 2 साल की सज़ा हो जाती है, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो और पुलिस भी नहीं पकड़ती आपको। क्यों भाई, पुलिस क्यों पकड़े? आपको सज़ा सुनाई गई लेकिन आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी। हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को सज़ा सुना दी, मान लीजिए वहाँ पर राहुल गांधी नहीं है, हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को 2 साल की सज़ा सुना देता है, वो बंदा सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, तो क्या उस बंदे को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, उसे जेल नहीं होगा? कानून के हिसाब से तो यही होना चाहिए ना, जिससे सज़ा हुई उसे जेल होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट बहुत समझदार हैं, वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, छुट्टी के दिन भी वो लोग काम करते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। मुझे राहुल गांधी को बरी करना या उनका सज़ा माफ़ करना, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्या वही चीज़ एक आम आदमी चाहेगा तो उसके लिए भी लागू होगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 70,000 से ज़्यादा मामले पेंडिंग में लगे हुए हैं और कई सालों से लगे हुए हैं, 5-5, 7 साल, 2-2, 3-3 साल से, कि भाई हमारा नंबर आएगा तो हमारी सुनवाई होगी। लेकिन जज लोग भी वीआईपी हैं, वह वीआईपी लोगों की ही सुनवाई करते हैं। आम आदमी तो बहुत बड़ा सी है, आम आदमी तो सी है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसकी नहीं सुनता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को वो मैटर ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता। राहुल गांधी हो, तीस्ता सीतलवाड़ हो या याकूब मेमन हो, जिसकी फांसी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खोल दिया जाता हो, क्योंकि ये मामले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। आखिर जनप्रतिनिधि की बात हो रही है ना, आखिर कोई आतंकवादियों के लिए ही कोर्ट खुलेगा ना, आम आदमी के लिए भला ये कोर्ट क्यों खुले? निचली अदालत से लेकर आम आदमियों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में यही व्यवस्था है? अगर यही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से, लॉ के हिसाब से चलता है, तो आज तक 5 करोड़ केस ऊपरी से निचली अदालत तक क्यों पेंडिंग पड़े हुए हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट के इन सब चीज़ों के बारे में बात करती जाए तो वो कोर्ट का अवमानना हो जाता है, क्योंकि भाई वो लोग संविधान, कानून सबसे ऊपर समझते हैं खुद को ना।
क्योंकि जब वो फैसला करते हैं तो वो संविधान को ताक पे रख देते हैं कि हम जिस मामले को प्रायोरिटी देंगे वही मामला सिर्फ ज़रूरी है, बाकी कोई मामला ज़रूरी नहीं है। आम आदमी वकीलों के चक्कर काट काट कर, वकीलों को पैसे दे देकर बर्बाद हो जाता है, लेकिन कोर्ट नहीं चाहता कि उन आम आदमियों को वकीलों से छुटकारा मिले। भाई वकीलों को भी तो पैसे कमाने हैं ना, तो कोर्ट मतलब एक अगर देखा जाए तो ये एक इकोसिस्टम की तरह काम करता है, जिसमें वकील जज सब मिले हुए हैं। इस केस को 50 साल खींच दो, अगर कहीं ज़मीन का केस फंस गया आपका ना, तो वो सालों साल, ये पीढ़ी तो मर जाएगी, अगली पीढ़ी भी उस केस को लड़ेगी। ऐसा ऐसा सीन है कोर्ट में, 50-50 साल। मेरे गांव में भी ऐसे ऐसे केस चल रहे हैं जो ज़मीन को लेकर 20-20 साल से लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और मुझे लगता है कि अब जो बंदा केस लड़ रहा है वो मर जाएगा, उसकी अगली पीढ़ी जो है वो केस लड़ेगी, शायद उसमें भी सोल्यूशन ना निकले। लेकिन कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब चीज़ों को अगर ये सब चीज़ें याद दिलाई जाए कि आप फैसला क्यों नहीं करते, 5 करोड़ केस क्यों पेंडिंग है, तो ये कोर्ट का अवमानना हो जाता है। क्योंकि बात वही है ना, जब जज लोग खुद को कानून और संविधान समझने लगे तो इस देश का क्या ही होगा। अब दूसरी खबर यह है कि ज्ञानवापी में सर्वे स्टार्ट हो गया है। निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए स्टे लगा दिया था। उसके बाद उन लोगों को, मुस्लिम पक्ष को, हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा। हाई कोर्ट ने 3 तारीख तक फैसला अपने हक में सुरक्षित रख लिया कि हम 3 तारीख के बाद सुनाएंगे। हाई कोर्ट का फैसला ये आता है कि ज्ञानवापी में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो अपना सर्वे जारी रखेगा बिना किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाए, मतलब खुदाई उदाई नहीं होगी। जो साइंटिफिक सर्वे है उसे जारी रखा जाएगा और किया जाएगा। उसके बाद फिर से मुस्लिम पक्ष जो है उसके मन में तो चैन है नहीं, क्योंकि उसे कोर्ट के बातों पर भरोसा है नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि अगर सर्वे शुरू हो गया, अगर सर्वे हो गया पूरे मस्जिद का, जो तथाकथित मस्जिद है, तो सच्चाई तो सामने आ जाएगी कि सबको दिखेगा भाई ये मंदिर ही है, कोई मस्जिद नहीं। मंदिर के ऊपर एक टोपी पहना दी गई जिसे मस्जिद का नाम दे दिया गया। तो ये धड़ाक से दौड़ के जल्दी अपनी लंगोटी पहनते हैं और पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट कि नहीं नहीं हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमारे साथ फिर से अन्याय हो रहा है। फिर से ये लोग चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दे इस पर। वो लोग चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट फिर से स्टे लगा दे कि सर्वे नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका दे दिया और बोला कि एसआई का सर्वे होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो आपके लिए आस्था का विषय नहीं है, जो आपके लिए कुछ नहीं है, मान लीजिए आप ज्ञानवापी में आपके लिए तो कुछ नहीं है, आपको तो एक मस्जिद दिखती है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है, हिंदू पक्ष है, उसकी वहाँ से आस्था जुड़ी हुई है, तो इसलिए इस सर्वे को रोका नहीं जाएगा। सर्वे को होने दीजिए, पता चल ही जाएगा कि क्या निकल के आता है। और सबको पता है कि सर्वे में क्या निकल के आने वाला है, इसलिए मुस्लिम पक्ष डर रहा है, क्योंकि मुस्लिमों को भी पता है कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है। हाई कोर्ट का फैसला आने से 2 दिन पहले माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जब तक आप इसे मस्जिद कहेंगे तब तक वो परेशानी होगी, तब तक तो इस मामले पर विवाद होगा ही। अब दीवारें तो चीख चीख कर कह रही हैं ना कि देखिए दीवारें क्या बता रही है। दीवारें कह रही है कि मंदिर है, वहाँ पर त्रिशूल, हाथी के सूंड, कमल के फूल, शिवलिंग, ये सब चीज़ें, और सारी चारों तरफ की दीवारें चिल्ला चिल्ला तो कह रही है कि भाई ये मंदिर ही है। काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला कर दिया है कि एसआई सर्वे होगा। अब उसके बाद सर्वे में जो भी रिजल्ट आए वो तो सभी को मान होगा ना। अगर मान लीजिए मुस्लिमों का होगा, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं निकलता है, तो मुस्लिमों को डरने की क्या ज़रूरत है? वो लोग बेवजह क्यों डर रहे हैं? अगर उसमें कुछ है ही नहीं तो होने देते हैं सर्वे ना। आप दौड़कर सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं, कभी हाई कोर्ट, कभी निचली अदालत। बस आप लोग यही कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि आपकी सच्चाई कहीं खुल न जाए। और जैसे ही सर्वे कंप्लीट होगा, सच्चाई तो आपकी खुली जाएगी और सबको दिख जाएगा, पूरी दुनिया जानेगी कि वहाँ पर मंदिर था या मस्जिद था। अब हम लोग थोड़ी सी मेवात के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है। और आज मेवात में लोगों की कुटाई हो रही है। उन लोगों को जो जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, उन लोगों को पकड़ पकड़ के पुलिस
जेलों में ले जा रही है। तो वो लोग अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं कि अरे हमारे साथ ये हुआ, हमने नहीं करा, हमने वो नहीं करा। इस तरह की चीज़ें हो रही है। जिस दिन इन आतंकवादियों ने यात्रा पर, जो हिंदुओं की यात्रा निकल रही थी, उस पर हमला किया था, बताया जा रहा है कि उस दिन इन आतंकवादियों ने हॉस्पिटल में भी घुसकर हिंदुओं के साथ मारपीट करी थी। मतलब देखिए, अब ये जिहादी वाली सोच है ना कि आप हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ रहे हैं, और हॉस्पिटल में जाने के बाद एक गर्भवती महिला को इन लोगों ने मारा, 3 साल के बच्ची तक को मारा, और वहाँ पर जितने भी हिंदू पेशेंट थे उन लोगों को मारा गया। बाकी मुस्लिमों को अलग कर दिया गया। इन लोगों भी ने आधार कार्ड देखा होगा, अरे ये तो हमारी मजहब का है, हमारी जाति का है, इसे छोड़ देते हैं, इसे कुछ नहीं करते हैं। बाकी लोगों को मारा गया। अब सोचिए ये कौन सी मानसिकता है और कहाँ से आती है। लेकिन अब इन्हीं लोगों को आप आतंकवादी बोल दीजिए, जिहादी बोल दीजिए, तब तो इन्हीं तथाकथित लोगों को बुरा लग जाएगा कि भाई मुझे आतंकवादी बोला जाता है, हमारे पूरे कौम को आतंकवादी बोला जा रहा है। तो भाई जैसा काम करोगे, तुम्हारी कौम जैसा काम करेगी, उसी तरह से ना लोग ट्रीट करेंगे, उसी तरह से तुम्हारे बारे में बातें करेंगे ना। अब सोचो क्या कहते हैं, हॉस्पिटल में घुस घुस कर मारा जा रहा है लोगों को, चिन्हित करके कौन हिंदू है कौन नहीं है, तो तुम आतंकवादी ही हो ना। आतंकवादी भी तो इस तरह करते हैं। कश्मीर में जो कितने लोगों को मारा गया, आधार कार्ड देखकर मारा गया। आपने सुना होगा कि एक टीचर को आधार कार्ड देखकर मारा गया कि ये हिंदू है। मुस्लिम होता तो वो लोग नहीं मारते। कश्मीर में इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होगी। वही चीज़ अब हरियाणा के मेवात में किया जा रहा है। पहले तो पत्थरबाजी की गई, उसके बाद हिंदुओं पर गोलियां चलाई गई, हिंदुओं को जान से मारा गया। अब पुलिस एक्शन ले रही है, तो स्थान विशेष में सबको दर्द हो रहा है। मैं तो अपनी वीडियोज में हर बार बताता हूँ कि आपको 2 चीज़ें लेकर हमेशा रखनी जरूरी है। एक बर्फ़ की सिल्ली साथ में रखिए, और दूसरा बर्नोल। जैसे ही स्थान विशेष में जलन पैदा हो, आप बर्नोल लगा लीजिए, और उसके बाद बर्फ़ की सिल्ली पे आराम से बैठ जाइए, ताकि आपको आराम की अनुभूति हो, जलन की अनुभूति न हो। ये तो आप कर ही सकते हैं ना। साथ में इतना काम, इतना अपने जलन को बचाने के लिए, अपने दर्द को कम करने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अब देखिए, ये सब जब चीज़ें हो रही है तो जिहादियों का रंडी रोना शुरू हो गया है। मतलब हर बार ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और रंडी रोना करने लगते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम पर अत्याचार किया जा रहा है, हम माइनॉरिटी हैं। मैं बहन के भाइयों, 25-30 करोड़ हो गए हो और आज भी तुम माइनॉरिटी हो। 45 लाख का जैन समाज आज तक उसने नहीं कहा कि हम लोग माइनॉरिटी में हैं। 10% से 22-23% हो गए और तुम लोग अभी तक माइनॉरिटी में हो। ये माइनॉरिटी और विक्टिम कार्ड ये लोग कब तक खेलेंगे। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की सरकार ने लगभग 200 से ज़्यादा घरों को जमींदोज कर दिया है। जो इलीगल थे उन्हें तोड़ दिया गया है। जय बाबा। नौ जिले में एक्शन मोड में है सरकार। लालो के लाल, मनोहर लाल। हाँ, ये वो बिल्डिंग चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है जहां से निरंतर पत्थरबाजी हुई थी। और जिन घरों से पत्थर फेंके जा रहे थे, जिन घरों से पथराव किया जा रहा था, जिन घरों से गोलियां चलाई जा रही थी, उन सबको भी हरियाणा की सरकार के द्वारा तोड़ दिया गया। जिहादियों और आतंकवादियों में एक डर का माहौल है। ये लोग पहले तो या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह करके लोगों के गले काट देते हैं, उनके ऊपर पथराव करते हैं। उसके बाद जैसे ही पुलिस कार्रवाई करती है तो ये इन लोगों में डर का माहौल हो जाता है।
तब ये लोग हमेशा इसी तरह से खेलते हैं और यही पैटर्न हर जगह पे है, हर जगह ये लोग ऐसा ही करते हैं। इसलिए इन्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर इन लोगों को सरकार सबक ना सिखाए, पुलिस सबक ना सिखाए, तो ये एक दिन पुलिस पे ही चढ़ दौड़ेंगे, इस सरकार पे चढ़ दौड़ेंगे। इसलिए इन जिहादी आतंकवादियों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, जो कि हरियाणा की सरकार कर रही है और उसे करना चाहिए। और जितने भी आतंकवादी इसमें शामिल थे सबको पकड़ पकड़ के ऐसी पिलाई करनी चाहिए कि इनकी 7 पुश्तें ऐसी सोच ना सके कि किसी धार्मिक यात्रा पर, जो हिंदुओं की यात्रा है, उस पर पत्थर चलाए, गोली चलाए या कुछ और चलाए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर। अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे या फिर आप इंडिया से बाहर हैं तो आप पेपल के माध्यम से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।